अब सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली के साथ ही इसके आसपास भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के एम्स, भीकाजी कामा पैलेस, आरएमएल और बाबा खड़क सिंह मार्ग के आसपास जल भराव है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई है और ऑफिस जाने वाले इस वक्त परेशान हैं। जिन बच्चों को स्कूल पहुंचना है वो भी परेशान हैं। कल भी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी, जिससे भारी जलभराव अलग अलग इलाकों में देखा गया। सबसे ज़्यादा खराब हालात गुरुग्राम में हो जाते हैं। एहतियातन गुरुग्राम में आज वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली समेत 25 राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग, एम्स, शांति पथ, भीकाजी कामा प्लेस, आरकेपुरम और कनॉट प्लेस। आप देखेंगे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई है। अगर आप भी अभी अपने घरों से अपने दफ्तर के लिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त लेकर निकलिएगा। शायद आपको कहीं किसी जाम में उलझना पड़ जाए, कहीं बारिश की वजह से, कहीं पानी सड़क पर भरा होने की वजह से आपको ज़्यादा वक्त लगे, इसलिए थोड़ा वक्त लेकर निकलिएगा। स्कूल जाने वाले बच्चे भी आज परेशान दिखाई दिए, जिन्हें सुबह सुबह अपने स्कूलों को जाना होता है, क्योंकि तेज़ बारिश ने दिल्ली वालों की मुसीबत। और ये आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अशोका रोड की तस्वीर है। लुटियंस का इलाका, अशोका रोड, वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए, वर्किंग डे है, मंगलवार का दिन है और सोमवार की शाम से ही लगातार बारिश हो रही है और आज फिर से बारिश सुबह से शुरू हो गई और दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर बारिश सुबह से अब ये बाबा खड़क सिंह मार्ग का हाल देखिए दीपिका आप, यहाँ पर तो बहुत ही पानी भरा हुआ है। अच्छा खासा पानी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। वो तो कहिए कि यहाँ पर आसपास फैमिलीज़ नहीं रहती, वरना बच्चे खेल रहे होते इस पानी में। बिल्कुल। और इससे सटे हुए जो इलाके हैं, एनसीआर, ये गुरुग्राम को ले लीजिए, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा पानी भर चुका। और ये एम्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए सर्कल पर कितना ज़्यादा पानी भर चुका है, जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती थी, रेंग रेंग कर अब वो चल रही हैं। और ये गाड़ी आप देखिए बीच में ख़राब हो गई, ये भी एक संकट होता है। अब इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है कि गाड़ी के टायर 75% लमसम जो है वो डूबे हुए हैं। छोटी टायर की गाड़ियों का जो हाल है वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं क्या होगा। लेकिन इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें बाइक वालों की बाइक ख़राब हो जा रही है, कारें चलने से इनकार कर दे रही हैं कि भाई अब मैं नहीं जाऊंगी आगे इसके। तो ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली के अलग अलग सड़कों पर इस तरीके का जल भराव है। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर अभी आपको दफ्तर के लिए निकलना है तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेकर निकलिएगा। शायद आपको बारिश की वजह से थोड़ी देर हो जाए और फिर ऑफिस में आपको बॉस की बात ना सुनने को मिले, इसलिए थोड़ा वक्त ज़रूर लेकर निकलिएगा। तो ये एम्स दिल्ली के सामने की जो सड़कें हैं वहाँ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में कुछ कम हो। अब ये आरएमएल अस्पताल के आसपास का हाल है। आप देखिए कितना पानी सड़कों पर भरा हुआ है। अब इसके बाद आपके जहन में पहला सवाल यही आएगा कि भाई वो ड्रेनेज के इंतज़ाम के दावों का क्या हुआ? पानी निकासी क्यों नहीं हो पा रही है? सड़कों पर क्यों पानी भर रहा है? जो सड़कों के किनारे नालियाँ होती हैं जिस पे एक जालियाँ लगी रहती हैं और फिर वो ड्रेनेज का पूरा एक जो सिस्टम है, इंतज़ाम है, वो इंतज़ाम कहाँ है? लेकिन फ़िलहाल आप इन झील जैसी सड़कों का मज़ा लीजिए, बारिश का आनंद लीजिए। दिल्ली वाले इस वक्त बारिश का मज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल। और बीते कई दिनों से लगातार उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, ऐसे में लोगों को राहत मिली है। लेकिन कई ऐसे एरियाज़ जहां पर इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि लोगों को दफ्तर जाने में और फिर दफ्तर से घर लौटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कई देर तक उन्हें सड़क पर ही इंतज़ार करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा कि ये गाड़ी भी वहाँ पर ख़राब हो गई थी और जो बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी, उनकी रफ्तार भी कितनी कम है, जहाँ पर लोगों को 15 अच्छा दीपिका, इस तरह की सड़कों पर एक और मुश्किल ये होती है कि इस पर चलने वाले आदमी को ये नहीं पता होता कि अगले ही कदम कोई गड्ढा तो नहीं है। और ऐसे में कई जगहों से हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को अक्सर कि हादसा हो गया, कोई बाइक वाला किसी गड्ढे में गिर गया, कहीं कोई मेन होल खुला हुआ है, कहीं कोई बड़ा सा गड्ढा है, वहाँ पर 3 व्हीलर पलट गया। इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। इस वजह से सड़कों पर पानी का भरा होना बहुत ही ख़तरनाक इस मौसम में हो जाता है, क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा होता कि सड़क का अगला जो कदम होगा वो उस पर किस तरह के हालात होंगे। अब देखिए कई जगहों पर, अब ये एयरपोर्ट जाने वाली सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं। पंपिंग सेट लगा हुआ है कि यहाँ से पानी को क्लियर करने के लिए
लेकिन वो काम कर रहा है, कितना कर रहा है ये तो हम आपको बाद में ही बता पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये पानी आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से हर तरफ पानी भरा हुआ है। दिल्ली में खूब बारिश हो रही है। हमने आपको 8 अगस्त को बताया था कि दिल्ली में जो अगस्त महीने की बारिश का कोटा है वो 8 से 10 अगस्त तक पूरा हो चुका था। अब उसके बाद जो बारिश हो रही है वो सब दिल्ली वालों के लिए सरप्लस है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली का रिचार्ज हो रहा है इस बार। और ये कमला नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक की समस्या पैदा हो चुकी है। ड्रेनेज को लेकर के ये बात कही गई थी कि बारिश से पहले ही जिस प्रकार से प्रशासन तैयारियां कर रहा था कि अगर इस बार बरसात होती है तो उतना पानी नहीं भरेगा, लेकिन हकीकत क्या है आप इन तस्वीरों को देख करके समझ पाएंगे कि यहाँ पर बस भी है वो कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बाकी की जो कार्स हैं वो भी, क्योंकि डर यहाँ पर लोगों को ये सता रहा है कि कहीं कोई गड्ढा ना हो, और साथ ही बारिश हालांकि अभी रुक गई है लेकिन पानी कहीं से निकल नहीं रहा है। अब ये कमला नगर पहुंची, वहां के हालात को देखने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका गौड़, जरा उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिसका असर ये है कि सुबह राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस समय हम दिल्ली के कमला नगर में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे श्री राम कॉलेज है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय को जाने वाली सड़क है और सुबह सुबह का आप हाल देखिए कि यहाँ पे जल जमाव हो रखा है, जिसके कारण कॉलेज जाने वाले लोगों को, कॉलेज जाने वाले छात्रों को और ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक पूरी सड़क यहाँ पे जलमग्न हो चुकी है। हालांकि बारिश को 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे इस पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। दूसरी सड़क पर भी आप नजर डालें तो आधी सड़क पानी में डूबी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को अपने काम पे जाने में, कॉलेज जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको कॉलेज जाते हुए छात्र भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि 9 बजते ही बच्चे अपने कॉलेज की तरफ जाते हैं और ये वो सड़क है जो अक्सर बच्चे कमला नगर से विश्वविद्यालय आने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैदल तो इस रास्ते को पार करना नामुमकिन सा ही है, लेकिन जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं वो भी इस पानी में आधी डूबते हुए आगे बढ़ रही हैं। कुछ गाड़ियां कमला नगर के इलाके में खराब भी हुई हैं पानी के भरने की वजह से, और अभी भी हालात ये बने हुए हैं कि अगर आज पूरे दिन भर बारिश होती है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आज भी राजधानी दिल्ली में लगातार सुबह शाम और देर रात तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट आज राजधानी दिल्ली के लिए जारी किया है। तो ऐसे में जैसे जैसे दिन बीतेगा दिल्ली में हालात वाटर लॉगिंग की वजह से और खराब होते रहेंगे। अनामिका की रिपोर्ट आपने देखी। अब अनामिका खुद सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका देखिए, अब आपको रेनी डे वाली छुट्टी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको रेन के सारे हालात दिखाने दिल्ली इस वक्त किस हालत में है। लेकिन बच्चों के स्कूलों का से क्या खबर मिल रही है? क्या बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं? क्योंकि भाई अलर्ट तो था ही पहले से। और ज़रा सड़कों का हाल एक बार फिर से दिखाइएगा कि इस वक्त कैसे लोग अपने अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली कैसे अपना दिन शुरू कर रही है। बिल्कुल, बरसात लगातार हो रही है, लेकिन लोगों के ना काम रुक रहे हैं, ना कॉलेज की छुट्टी हो रही है, ना स्कूलों की छुट्टी हो रही है, और ऐसे ही पानी से गुजरते हुए लोगों को अपने काम पर, कॉलेज में पहुंचना पड़ रहा है। इस समय हम दिल्ली आर्ट फैकल्टी और श्री राम कॉलेज के ठीक बीच में मौजूद है और आपको यहाँ के हालात समझ में आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले तक हुसैन यहाँ पे घुटनों तक पानी था, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 पंपिंग मशीन आई है, क्योंकि कॉलेज के ठीक सामने का ये एरिया है। यहाँ पे पानी इतना बढ़ चुका था कि लोगों को घुटने तक पानी से गुजरना पड़ रहा था। और अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा दूं कॉलेज के आगे की, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। आपको बच्चे जो है वो इस तरीके से यहाँ पे कूदते फांदते अपने कॉलेज पहुँचते
हुए नजर आएंगे, क्योंकि कॉलेज जाना ज़रूरी है, अटेंडेंस लगानी ज़रूरी है। ऐसे में मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, लोग अपने काम पर ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हालात हैं ये सुबह 5 बजे से बने हुए हैं, क्योंकि पूरी रात राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है, लेकिन अभी थोड़ी राहत मिली है। बारिश लगभग 15-20 मिनट से रुकी हुई है। ऐसे में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो मौका देख के पानी को निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये केवल कमला नगर और विश्वविद्यालय की हालात नहीं है, राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। हम आपको एक चीज़ बताएं कि जैसे ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अगर ये किसी खंबे का सहारा लेते हैं तो करंट लगने का खतरा भी बना होता है। कई हादसे ऐसे में ही होते हैं जहां वाटर लॉगिंग हुई रहती है, मेन होल खुले रहते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आपको यहाँ पे पंपिंग करके यहाँ से पानी निकालना पड़ रहा है नगर निगम के लोगों को। लेकिन जो सफाई की गई थी बरसात के पहले या बरसात के समय में, वो यहाँ पे नजर नहीं है। एक मैन होल को खोला है, फिर जाके पानी जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी जब मुश्किल सिर पर आ जाती है तब कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी एक मैन होल है। अगर कोई इसको क्रॉस करता है तो वो शायद इस गड्ढे में गिर सकता है, लेकिन जब यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो ये पता नहीं चलता है। ऐसे में ही बड़े हादसे होते हैं और ये हादसे ना हो, जल्द से जल्द नगर निगम जो है वो सचेत हो, ये हमारी कोशिश है। हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जल जमाव ने दिल्ली वालों की मुश्किलें हुसैन बढ़ा दी हैं। बिल्कुल अनामिका, और पानी की निकासी के लिए क्या तैयारियां वहां पर आप ग्राउंड पर देख पा रही हैं? क्या अधिकारियों से आपकी बात हुई? और साथ ही मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक अब और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत 19 राज्यों के लिए आज बारिश का रेड अलर्ट है, जिसमें एनसीआर का एरिया है, गुरुग्राम है, नोएडा है। ऐसे में अगर लगातार बारिश होती रहेगी और पानी भरता रहेगा तो दिल्ली की जो गति है वो थम जाएगी। और जो दिल्ली के मुख्य इलाके हैं जहां पर मुख्य सड़कें हैं, जैसे सचिवालय है, एयरपोर्ट के पास का एरिया है, धौला कुआं है, विश्वविद्यालय है, यहाँ पे नगर निगम ने अपनी पंपिंग मशीन जो है वो शुरू कर दी है, ताकि पानी जो है वो लगभग भरने के बाद आधे से 1 घंटे में यहाँ से पानी को निकाल लिया जाए। हमने देखा कि दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का एरिया है, बाबा खड़क सिंह मार्ग है, जो लुटियंस है और संसद मार्ग है, वहाँ पर भी आज सुबह से ही पानी भरना शुरू हो गया था, क्योंकि लगातार रात से बारिश हो रही थी। दिल्ली में 3 घंटे की बारिश होती है तो दिल्ली आधी डूब जाती है, सड़कों में घुटने तक पानी भर जाता है। ऐसे में लगभग फिर 1 घंटे का समय लगता है नगर निगम के कर्मचारियों को वहां से पानी निकालने में। लेकिन जो मुख्य सड़कें हैं वहां पे तो इस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जो दिल्ली का आउटर एरिया है वहां पे दिन भर, चाहे वो संगम विहार का इलाका हो या फिर पुरानी दिल्ली का इलाका हो, सदर बाजार का इलाका हो, ऐसे इलाकों में हमें इस तरीके के वाटर पंप भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये वाटर पंप मुख्य जगह पे लगाए जाते हैं और आउटर एरिया को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। दीपिका, अनामिका, वो जो छात्रों से जुड़ा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसके पीछे की एक वजह ये भी थी कि मैं देख रहा हूँ लगातार बसेस चल रही हैं, स्कूल के बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं। दरअसल 2 दिन पहले अनामिका हमने भी एक बड़ा शो करके ये बताया था कि दिल्ली में कैसे इस वक्त वायरल फीवर की एक आंधी सी आई हुई है और एक बाकायदा एडवाइजरी जारी हुई है, और ये मौसम इस तरह के इन्फेक्शन के पनपने के लिए बड़ा मुफीद है। ऐसे में बच्चों को इस मौसम में भीगते हुए और उन्हीं भीगे हुए कपड़ों के साथ स्कूल जाना पड़े और वहीं पर वो सूखें, और उसके बाद जो उनको जो एक ख़तरा है वो बढ़ेगा H1N1 का जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में स्कूलों को इस तरह का एहतियाती कदम उठाना चाहिए था। इस पर आप ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा दिल्ली के और जो तमाम इलाके, गुरुग्राम से लेकर के गुरुग्राम का पूरा इलाका, उस एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क, उन सारे इलाकों से आपके पास क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, अभी अगर हम बात करें धौला कुआं की, तो धौला कुआं एयरपोर्ट रोड से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। गुरुग्राम में सेक्टर 52, सेक्टर 56 ये वो इलाके हैं जहाँ पर अभी घुटने से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कई गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई। और आपने जो बात की थी कि बरसात के समय में जो वायरस है वो फैल रहा है, जब बच्चे, देखिए आप अभी यहाँ पे कॉलेज जा रहे हैं, ये भीगते हुए अंदर जाएंगे और लगभग 9 से 10 घंटे इन छात्रों को
कॉलेज के अंदर रहना है। ऐसे में जब भीगे हुए कपड़ों के साथ और गंदे पानी से, ये पानी जो है ये साफ बरसात का पानी नहीं है, आप देखिए हुसैन कि ये गंदा पानी है, नाली का पानी है, सीवेज का पानी है, जो सीवेज ओवरफ्लो कर रहा है उसका पानी है। ऐसे में वायरस पनपना एक कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय स्वाइन फ्लू के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बुखार आ रहा है। 10 में से 8 ऐसे लोग हैं परिवार के जो बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि वैक्सीन लीजिए, अपना बचाव कीजिए, अच्छे से मेडिकेशन लीजिए, लेकिन जो बारिश है ये लगातार जो है वो मुश्किलें बढ़ा रही है। शुक्रिया दीपिका, शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।